अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स हम वन पढ़ेंगे। इसमें डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। कोई भी हम केमिकल सब्सटेंस लेंगे जिसके हमें डिस्कवर करना है अभी, उसके हम मैन्युफैक्चरिंग करके, उसके क्लिनिकल टेस्ट करके, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करके देन हम उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रॉपर डोजेज फॉर्म क्या होती है? विच इज़ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, एक पूरी मुकम्मल कंप्लीट यूनिट डोजेज फॉर्म को हम लोग कहते हैं कि वो प्रॉपर डोजेज फॉर्म है। लाइक एलिक्सर्स हैं, लाइक एरोसोल्स हैं हमारे पास। फार्मास्यूटिक्स, इसकी सेकंड डेफिनेशन है डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इनटू अ मेडिकेशन। वहाँ पर हमने वर्ड यूज़ कर लिया फर्स्ट डेफिनेशन में डोजेज फॉर्म का, एंड नेक्स्ट में हम यूज़ कर लिया मेडिकेशन का। दोनों ही सेम डेफिनेशन है और हम इसको यूज़ करना होता है सेफली एंड इफ़ेक्टिवली फॉर पेशेंट्स। और हमेशा जब भी हम कोई मेडिसिन, कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो उसको मस्ट बी सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव होना चाहिए फॉर द यूज़ ऑफ पेशेंट्स, ताकि उन्हें कभी भी कोई मसला ना हो इस मेडिसिन खाने से। और मेडिसिन को मार्केट में लाने से पहले सबसे पहले उनके ऊपर ड्रग ट्रायल्स किए जाते हैं। देन आफ्टर दिस हम उसको जो है मार्केट में सेल करने के लिए बेचते हैं। फार्मासिस्ट की डेफिनेशन है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जिसने एफएससी की, 12 ईयर्स डिग्री कंप्लीट की एंड देन उसने एक 5 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया। तो एनी पर्सन हु होल्ड्स फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, और उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज जहाँ से वो पढ़ रहा है, और उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम प्रोविंशियल काउंसिल से। अगर उसके पास फार्म डी की डिग्री है फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, जिसको हम पीपीसी कहते हैं, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज उसका रिकॉग्नाइज्ड इल्हाक शुदा है उससे। और उसके बाद थर्ड चीज़ के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है प्रोफेशनल कोर्सेज, इन सब को मिलाकर हम उसे कहते हैं वो एक फार्मासिस्ट है। और फार्मासिस्ट की डिग्री 5 ईयर्स की होती है, डिप्लोमा नहीं होता। एंड प्रोविंशियल काउंसिल उसका एंटर करती है नेम रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट का रजिस्टर ए में, इसलिए हम इसको कैटेगरी ए कैटेगरी भी कहते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन है डेफिनेशन एनी पर्सन दैट होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज इज़ नोन एज फार्मेसी टेक्नीशियन। वहाँ पर फार्मासिस्ट में था कि उसके पास फार्म डी डिग्री थी और यहाँ पर उसके पास डिप्लोमा है 2 ईयर्स का, और इसको हम कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन। प्रोविंशियल काउंसिल एंटर करती है नेम ऑफ रिस्पेक्टिव पर्सन का इन रजिस्टर बी, जिसको हम बी कैटेगरी कहते हैं। अब आप हमारे पास एक बुक होती है ड्रग लॉ की, तो उसमें डिफरेंट एक्ट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967, फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन, वो इंसान है जिसको हम रजिस्टर करते हैं अंडर सेक्शन 24 के तहत इन रजिस्टर ए में, एंड फार्मेसी टेक्नीशियन को हम रजिस्टर करते हैं अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर बी में। यही मेन डिफरेंस है कि फार्मासिस्ट जो है वो हमारे पास फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 ईयर्स की डिग्री होती है, एंड फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, और हम इसको रजिस्टर करते हैं रजिस्टर ए में फार्मासिस्ट को और रजिस्टर बी में फार्मेसी टेक्नीशियन को। अब हम फार्मेसी टेक्नीशियन पढ़ रहे हैं तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसका क्या किरदार है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन को हम फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन भी कहते हैं। वो एक हेल्थ केयर वर्कर है, ठीक है, जो कि परफॉर्म करता है फार्मेसी से रिलेटेड फंक्शन, जितने भी फार्मेसी से जुड़े हुए फंक्शंस हैं वो सारे के सारे वो परफॉर्म करता है। जनरली आमतौर पर वर्किंग अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ लाइसेंस फार्मासिस्ट और अदर हेल्थ प्रोफेशनल। अक्सर ही वो काम करता है एक डायरेक्ट सुपरविजन में एक लाइसेंस फार्मासिस्ट के अंदर, या फिर कोई अदर हेल्थ प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर है, कोई हमारे पास आई का है डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी अदर हेल्थ प्रोफेशनल है जिसके पास 5 ईयर्स की डिग्री है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, तो उसके अंडर वो काम करता है। फार्मेसी टेक्नीशियन काम कर सकता है, उसके पास मुख्तलिफ जो हैं जगह हैं जहाँ पर वो काम कर सकता है, वैरायटी ऑफ लोकेशंस हैं। लाइक कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिटेल फार्मेसी। वो कम्युनिटी फार्मेसी पे जाकर अपनी मेडिसिन को जो है सेल करता है, वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आते हैं, वो उनको मेडिसिन डिलीवर करता है। रिटेल में भी यही है। हॉस्पिटल फार्मेसी में हर जो है हॉस्पिटल उसकी एक फार्मेसी होती है, बाहर या आउटडोर होती है या इंडोर होती है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स में आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ आ जाते हैं जहाँ पर मेडिसिन बनाई जाती हैं। एनजीओज़ हैं, एनजीओज़ को हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन प्रॉफिट बेस पे चलती हैं। यहाँ पर भी एक फार्मेसी टेक्नीशियन जॉब कर सकता है। अब उसकी जॉब ड्यूटीज़ में क्या क्या इंक्लूड है फार्मेसी टेक्नीशियन की? वो डिस्पेंस कर सकता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को, जो भी उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आ रही है उस पर जो ड्रग लिखी है तो उसने वो पेशेंट को जो है डिस्पेंस करनी है। मेडिकल डिवाइसेस को टू पेशेंट्स, जो मेडिकल डिवाइस उसके पास पड़ी हैं, जो उसके पास थर्मामीटर है, जो उसके पास
पढ़ा हुआ है। बीपी ऑपरेटर्स जो शुगर चेक करने वाली है उसके बारे में वो इंस्ट्रक्ट करता है लोगों को कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। और इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी होती हैं फार्मास्यूटिकल्स में कि वो किस तरह से सारा मैनेज करे। एंड देन हमारे पास लास्ट पे आ जाता है फार्मेसी। फार्मेसी की डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक ड्रग को डिस्कवर करना है, देन हमने उसकी डेवलपमेंट करनी है, उसको बनाना है, फिर हमने उस पर सिंथेसिस करनी है, तरकीब लगानी है उस पर, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्शन है, उसको हमने इंडस्ट्री में ले जाना, उसको मैन्युफैक्चर करना है, फिर उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, कि हम इसको मार्केट में भेजने के बिल्कुल तैयार हैं कि नहीं। अगर क्वालिटी ओके है तो हम उस बैच को मार्केट में भेज देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग, फिर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट फार्मेसीज पे, डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स पे। क्लिनिकल यूज़ उसके बारे में हम बताते हैं। मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स के मार्केटिंग पैटर्न्स, कितनी क्वांटिटी में हम ले रहे हैं कितनी में नहीं। मार्केटिंग पैटर्न्स में उसका लेआउट आ जाता है, उसका डिज़ाइन आ जाता है। और फार्मेसी एक हेल्थ प्रोफेशन है जो लिंक करता है हेल्थ साइंसेस को केमिकल साइंसेस के साथ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि हमने इसमें केमिकल सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देना है इनटू अ मेडिकेशन और अ प्रॉपर डोजेज फॉर्म। दैट्स वाई हेल्थ साइंसेस को ये लिंक करता है केमिकल साइंसेस के साथ। और इसका एक ही एम है जो कि बार बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इज़ टू इंश्योर, यकीन दहानी करवाना, द सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। कि जो भी हम ड्रग बनाएं और उसको हम सेल आउट करें तो वो हमेशा सेफ हो और इफ़ेक्टिव और मौसर हो किसी भी पेशेंट के लिए। दैट्स इट।